राम अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। आराम। गुरुदेव अर्थ राग जेठश्री में ज्ञान फरमा रहे हैं। पहले तो गुरुदेव ने फरमाया कि ये सारा ही संसार स्वार्थी है, लेकिन सगा कौन है इस जीव का? गुरुदेव फरमा रहे हैं सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार राम से मल जो पोता फल्यो रे, जहाँ भयो सुख बास राम से मल जो पोता फल्यो रे, जहाँ भयो सुख बास। ई झूठी डमरी डहकायो, ई झूठी डमरी डहकायो, काम पड़ा पिछतासी सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार राम के सोजो बोलो फिरे रे, मैं मेरी भरमायो राम के सोजो बोलो फिरे रे, मैं मेरी भरमायो बड़ भयो जगत में हूँ, बड़ भयो जगत में, हरि हृदय बिसरायो सगो एक राम रे, हम देखा सोच विचार सगो एक राम रे, हम देखा सोच विचार राम सुख स्वार्थ सबको सगारे, दुख में निकट न आवे राम सुख स्वार्थ सबको सगारे, दुख में निकट न आवे, दुख परिहारी राम सनेही, दुख परिहारी राम सनेही, ताको काय नहीं गावे सगो एक राम रे, हम देखा सोच विचार सगो एक राम रे, हम देखा सोच विचार राम लख 84 घट धर्या रे, जहाँ कछु समझन आए राम लख 84 घट धर्या रे, जहाँ कछु समझन आए, ई अवसर नर को तन पायो, ई अवसर नर को तन पायो, ताई सुफल कर भाई सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार सगो एक राम है रे, हम देखा सोच विचार राम मात पिता कुल सुत वित
ये सब जम की पासी राम मात पिता कुल सुत वित नारी ये सब जम की पासी राम चरण इनको संगत जिए राम चरण इनको संगत जिए भज भूधर अविनाशी सबो एक राम है राम देखा सोच विचार सगो एक राम है रे हम देखा सोच विचार। गुरुदेव फरमाने के हमने सोचा विचार किया फिर सार निकाला कि इस जीव का सगा केवल राम जी, दो ही सगा इस जीव का के सतगुरु के राम। तो गुरुदेव हमारे इस जीव का सगा केवल राम जी है। हमें देखा, गुरुदेव ने देखा, अनुभव किया, फिर अपने को समझा कि सोच विचार कर अपने को समझा रहे कि इस जीव का सगा केवल राम जी है। लेकिन अपन कैसे मूर्ख है। सेमल जू पूता फल्यो रे जहां भयो सुखवास ई झूठी डमरी डहकायो काम पड़िया पिस्ता से। गुरुदेव हमारे सेमल जू पूता फल्यो रे, सेमल के फूल की जैसे वो इतने अपने को अहंकार है, इतने फूले हुए हैं जिसमें कुछ सार है ही नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं है, और अपन ने उसको सारा सुख मान लिया। सेमल का कुछ सारे संसार के सुखों को अपन ने अपना सुख मान लिया। गुरुदेव हमारी ये सब झूठा है। ई झूठी डमरी डहकायो, तू कहाँ फंसा हुआ। गुरुदेव हमारी ये सब झूठा है। इस झूठी डमरी में तू इतना डहक गया, जब तेरे पर काम पड़ेगा, जब वापस जब तू 84 में जाएगा तो काम पड़ा पछतासी, तब तेरे को पछतावा होगा कि कहाँ तो परमात्मा ने मेरे को भेजा, क्यों भेजा, मेरे को क्या करना था। तूने कभी विचार किया ही नहीं, केवल इस संसार के सुखों में तू फंसा रहा। ये सब झूठे हैं। केसु जो फूल या फिर केसु के फूल की जैसे तू इतना अहंकार तूने ले रखा जिसमें कुछ भी सार नहीं है। और कौन सा अहंकार, मैं और मेरा, मैं मेरी भरमायो, मैं और मेरी में तू इतना भरमाया हुआ है कि जिसमें कुछ सार, केसु के फूल में कुछ है ही। गुरुदेव हमारे न तो उसमें खुशबू है, न उसमें कुछ, और ऐसे ही संसार में कुछ भी सार नहीं है। लेकिन तू मैं और मेरी में इतना भरमा गया। और कैसा, हूँ बड़, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे अलावा संसार में और कोई बड़ा है ही नहीं, ऐसा अहंकार। हूँ बड़ भयो जगत में, संसार में तू इतना अहंकार ले लिया कि हर हृदय विसिरा। तू है किसके आधार पे, तू है, तू टिका हुआ किसके आधार पे, उस पर तो तूने कभी विचार किया ही नहीं। उस परमात्मा को तो तूने हृदय से बिल्कुल भुला दिया, और तू अपने अहंकार में तू फंसा रहा। गुरुदेव फरमा रहे हैं, सुख स्वार्थ सब को सगारे, सुख में और स्वार्थ में सब नजदीक आएंगे। बाकी ऊपर ही फरमाए ना, सारा संसार स्वार्थी है। सुख है, तन में ताकत है, धन है, सब कुछ है, तो सारे सगे हैं। लेकिन दुख में निकट में आए, जब जीव 84 में जाने लगता है, गुरुदेव हमारे तकलीफ में भोगता है, उस समय इसके नजदीक कोई नहीं आता है। सुख में सब संगी बन जाएंगे। गुरुदेव हमारे दुख में केवल एक ही सनई है, एक ही है दुख परिहारी, सारे दुखों को मिटाने वाले, हरने वाले केवल राम से नहीं है। जिन्होंने राम जी से स्नेह किया वो सदगुरु वही है, वही परमात्मा है। उन परमात्मा से स्नेह करो तो अपने को फरमारे ताकू काई नहीं गावे। जब ये जीव का सगा वो परमात्मा है, सारे दुखों को हरने वाले राम से नहीं संत महात्मा पुरुष हुए, तो तू उस परमात्मा को जो संतों ने रास्ता फरमाया, तो उस रास्ते पे तू चलता है क्यों नहीं है, उसको क्यों नहीं गाता है, उसको क्यों नहीं बसता है। लक 84 घट धरे रे, 84 लाख योनि में तूने हर योनि को तू भोग कर आया है। वहां तुझे कुछ समझ नहीं आई। कितनी योनियां अपन देख रहे हैं, कितने जानवरों को समझ है। केवल एक मनुष्य जीवन ऐसा है जहाँ पे सोचने और विचारने की अपने को ये क्षमता दी कि सोचो और विचार करो। लक 84 घट धर्या रे, लक 84 घट तूने धारण किए, लेकिन वहां तुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन इस समय तेरे को यह सुनहरा अवसर, ये गोल्डन चांस मिला। ई अवसर कौन सा चांस कि तेरे को ये नर का तन मिला, और सबसे बड़ा ऐसे महापुरुषों का क्षण न मिला। ई अवसर नर को तन पायो, तो अपने को चेता रहे कि भाई बहनों ताही सफल कर भाई, इसको सफल बना लो, क्योंकि ये तेरे को बार बार मिलने वाला है ही नहीं। ये 84 की लास्ट योनि है, इसमें भी अपन ने अपने कर्म किए तो वापस अपने लिए 84 की योनियां तैयार है। लेकिन अब की बार अपने को ये मौका मिला, परमात्मा ने अपने को ये मनुष्य जीवन दिया, उसको सफल करो।
गुरुदेव फरमा रहे हैं अपने को मात पिता कुल सुत वित नारी, माता पिता परिवार वाले, बेटे बेटी स्त्री सब, ये सब तेरे को, ये सब जम की फांसी, ये सब तेरे को 84 में ले जाने वाले, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाले हैं, ये सब तेरे को 84 में वापस डालने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव हमारे राम चरण इनको संग तजिए। इन रहना है संसार में, लेकिन संसार की इन चीजों में कभी लिपायमान नहीं होना। इसलिए गुरुदेव हमारे इन सब का संग छोड़ो और केवल एक ही काम करो, भज। किसको भजना है? भूधर, जो सारी धरती का, सारी सृष्टि का जो मालिक है, उस परमात्मा को, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस परमात्मा का अपने को सुमिरन करना है। और गुरुदेव अपने को आगे फरमा रहे हैं, सेठ सिर कार कारे धारे सुमति सुलखणी नार, सेठ सिर कार कारे धारे सुमति सुलखणी नार, राम निज मन थारो नाम है रे, सतसंग थारो धाम, राम निज मन थारो नाम है रे, सतसंग थारो धाम, शुभ सरदा चूण है रे, शुभ सरदा चूण है, घर नाही अशुभ कोठाम, सेठ सिर कार करे थारे सुमति सुलखणी नार, सेठ सिर कार करे थारे सुमति सुलखणी नार, राम नाम मुहा निज ज्ञान गुड़ रे, सूरत बोर जड़िलाय, राम नाम मुहा निज ज्ञान गुड़ रे, सूरत पुर जड़िलाय, शील उदक में सांद के रे, शील उदक में सांद के, तू काया कुंड जमाय, सेठ सिर कार कारे थारे सुमति सुलखणी नार, सेठ सिर कार कारे थारे सुमति सुलखणी नार, राम तो तामड़ो रसन चाट, भाटी वैराग्य बनाय, राम तो तामड़ो रसन चाट, भाटी वैराग्य बना, कर्म काम भ्रम झूक ईंधन, कर्म काम भ्रम झूक ईंधन, विरह अग्नि जलाय, सेठ सिर कार कारे थारे सुमति सुलखणी नार, सेठ सिर कार कारे थारे सुमति सुलखणी नार, राम गगन मंडल बाटी चिगेवे, सर्वे सुख मन सीर, राम गगन मंडल बाटी चिगेर, सर्वे सुख मन, राम चरण ईसीर करे, राम चरण ईसीर का, कोई गाहिक संत सदेर, सेठ सिर कार कारे थारे सुमति सुलखणी नार, सेठ सिर कार कारे थारे सुमति सुलखणी नार। सेठ है वो परमात्मा गुरुदेव हमारे, इसमें सुमति और सुलक्षण, ये दो स्थिति, सुमति और सुलक्षणों को धारण करो,
गुरुदेव हमारे उस परमात्मा का सुमिरन करो और सुमति और सुलक्षण को धारण करो, कुलक्षण सारे खत्म करो, कुमति को मिटाओ। गुरुदेव हमारे कि निज मन थारो नाम है, परमात्मा का नाम निज मन, इस निज मन से ही उस परमात्मा को याद, प्रवृत्ति पसारा से हटो, निज मन से परमात्मा के नाम को धारण करो। और ये कहाँ मिलेगा? सत्संग थारो धाम। निज मन से सत्संग में जाके परमात्मा का सुमिरन करो, शुभ श्रद्धा से। गुरुदेव हमारे श्रद्धा कौन सी? शुभ। अशुभ सारे कर्मों को छोड़ो। चूर्ण है ये सारा आटा, गुरुदेव हमारे अपने को दृष्टांत दे के समझा रहे, तारे नहीं अशुभ को ठाम। कर्म कौन से? केवल शुभ कर्म, वहां अशुभ का कोई जगह है ही नहीं। गुरुदेव हमारे नाम मुहा ना, सुमिरन किसका? परमात्मा के नाम का, निज ज्ञान का। और गुरुदेव हमारे उसमें निज ज्ञान का गुड़ डालना, जैसे बना के गुरुदेव हमारे कि सुरता के अंदर झड़ी लगानी है, सुरत बोर झड़ी लाई, सुरता में परमात्मा के नाम की झड़ी लगानी है। शील में उसको उदक को उसको साधना है, शील को धारण करना है। ये सब चीजों को कर कर कहाँ है ये काम? तू काया कुंड जमा, इस काया कुंड के अंदर ही सारी रचना, सारा खेल इस काया कुंड के अंदर ही है। गुरुदेव हमारे कि शुभ श्रद्धा का तो चूर्ण बनाना है, वहां अशुभ का कोई काम नहीं है। राम नाम का उसमें गुड़ डालना है, सुरता झड़ी लगानी है परमात्मा के नाम की। और ये सब इस काया कुंड के अंदर ही करना है। तो तामड़ो, गुरुदेव हमारे फिर बर्तन भी चाहिए, तो संतोष रूपी तो बर्तन होना चाहिए। और उसको हलवे को उसको हिलाने के लिए खुरपी, तो रसना से, रसन तामड़ो, रसना से, खुरपी से मतलब क्या है? रसना से, रसना से राम नाम का सिमरन करना है। किसने? संतोष का तो बर्तन, संतोष को धारण करके रसना से राम नाम का सिमरन करना है। और भट्टी किसकी जलानी है? सब कुछ हो गया लेकिन अग्नि चाहिए। भट्टी किसकी? वैराग्य की, वैराग्य की उसमें भट्टी चल। और भट्टी के अंदर फिर ईंधन भी चाहिए। तो गुरुदेव हमारे कौन सा ईंधन? अपने जितने भी कर्म है, जितने भी काम है और जितने भी भरम, इन सबको तू झोंक दे। भरम, कर्म, काम और भरम, इन सबको तू, ईंधन को तू झोंक, उसमें भट्टी जला। कौन सी? विरह अग्नि जलाए। कौन सी अग्नि जलानी है? विरह की। गुरुदेव हमारे संतोष का तो तांबड़ा लेना है, रसना से राम नाम का सुमिरन करना है, वैराग्य की भट्टी जलानी है, कर्म, काम, भ्रम, इन सब का ईंधन डालना है। और फिर उसको विरह रूपी अग्नि को जलाना है। और जिन जिन महापुरुषों ने जलाई, किसने करी? कोई के बिरला ऐसे संत महापुरुष हुए जिन्होंने गगन मंडल, फिर गगन मंडल में जाकर ये भट्टी, विरह की भट्टी जली, गगन मंडल में सुमिरन होने लगा। और ये सुमिरन की जो सुकमणि सीर है वो संत महापुरुषों को मिली। रामचरण इस सीर का कौन है? कोई संत इसके ग्राहक है, कोई गाहिक संत सुधीर, जिन्होंने इस सिर को धारण किया। और गुरुदेव अपने को राग जयश्री धमाल में आगे, अब जब मिलन हो गया, जब सुमिरन होने लग गया, उसके आगे की स्थिति गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं। पिया संग प्यारी रे, ऐसे नित ही खेलत फाग, पिया संग प्यारी रे, ऐसे नित ही खेलत फाग, राम रसना राम उचार सुहागण, पिबसु प्रीत बदावे, राम रसना राम उचार सुहागण, पिबसु प्रीत बधावे, काम कपट पड़दा कर न्यारा, काम कपट पड़दा कर न्यारा, रस परस गुण गावे, पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग, पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग, राम चित चंदन समता शिल घिसके, पीव के अचर चावे, राम चित चंदन समता शिल घिसके, पीव के अचर चावे, चर
चरचत मगन भई महासुंदर, चरचत मगन भई महासुंदर, सांगो पांग लगावे पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग। राम ज्ञान गुलाल अबीर अरत कर झोरे भर भर लावे, राम ज्ञान गुलाल अबीर अरत कर झोरे भर भर लावे, हंस हंस हर्ष हर्ष पति सन्मुख, हंस हंस हर्ष हर्ष पति सन्मुख, प्रेम सहित परचावे पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग। राम कंत कामना केसर गाली, ताको रंग चढ़ावे, राम कंत कामना केसर गाली, ताको रंग चढ़ावे, पाँचों ठाम रंगे रंग भीनी, पाँचों ठाम रंगे रंग भीनी, दूजो रंग नभावे पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग। राम तन मन अरप मिली पिव पत्नी, न्यारी नेकन जावे, राम तन मन अरप मिली पिव पत्नी, न्यारी नेकन जावे, राम चरण शरणे सुख पायो, राम चरण शरणे सुख पायो, ताकि कहत नहीं आवे पिया संग प्यारी रे, से नित ही खेलत फाग पिया संग प्यारी रे, ऐसे नित ही खेलत भाग। राम गुरुदेव हमारे जब गगन मंडल में सुमिरन में लगे, एक मेघ हो गए, अब पिया संग प्यारी, शब्द और सुरता एक मेघ हो गए, अब ऐसे नित ही खेलत पाक। ये पाक तो कुछ समय की, कुछ टाइम की, गुरुदेव हमारी ये तो नित ही, क्योंकि दोनों का मिलन एक मेघ हो गए, जैसे नित ही खेलत फाग। गुरुदेव हमारे रसना राम उच्चार मिले कैसे? रसना से राम के नाम का उच्चारण किया, सुहागन जब तक नहीं मिली पति से तब तक दुहागन थी, लेकिन जब एक मेघ हो गए तो सुहागन हो गई। पिवसु प्रीत बधावे, पिव है वो परमात्मा, परमात्मा से प्रीति करी और ए रसना से राम के नाम का उच्चारण किया। काम कपट, गुरुदेव हमारे जो सबसे बड़े पर्दे हैं, जो परमात्मा के मिलन में बाधा है, जो परमात्मा से मिलने नहीं देते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे काम कपट पर धाक करे न्यारा, काम और कपट के पर्दों को अलग किया और एक मेघ हो गया। अरस परस गुण गावे, एक मेघ हो गया, बूंद जाकर सायर में समा गए, अब उसको कोई अलग कर नहीं सकता। गुरुदेव फरमाते हैं ऐसे शब्द और सुरता का मिलन हो गया। चित चंदन, चंदन कौन सा? गुरुदेव मरे चित, इस चित को परमात्मा में लगाना, और चंदन को जैसे घिसते हैं तो किसमें? गुरुदेव हमारे समता रूपी शिला पे, समता को धारण करते हुए चित्त को परमात्मा में लगाना है और पीव के अंग चर्चावे, परमात्मा की सब। गुरुदेव हमारे पूरे चित्त, पूरा मन, पूरी सुरता सब परमात्मा में लगा दी और चर्चत मगन भई माँ सुंदर। जो जो परमात्मा का सुमिरन हुआ एक मेघ हुए। गुरुदेव हमारे जो सांगो पांग था वो सब दोनों एक मेघ हो गए। अब अलग होने का कोई काम रहा ही नहीं।
गुरुदेव मारे ज्ञान गुलाल, ज्ञान रूपी गुलाल केसर इन सब को घोला और झोरी भर भर लावे। ज्ञान रूपी गुलाल और केसर को गुरुदेव मारे धारण किया और हंस हंस खूब जिज्ञासा के साथ गुरुदेव मारे पति सन्मुख उस परमात्मा के सन्मुख प्रेम सहित परिचय, प्रेम सहित उस परमात्मा का सुमिरन हुआ। कंत कामना गुरुदेव मारे कामना परमात्मा के लिए केसर कामना रूपी केसर गाल लगाई गलाई और गुरुदेव मारे पांचों इंद्रियां परमात्मा के सुमिरन में लग गई। ऐसा रंग रंगनी आया कि दूजो रंग न भावे। अब परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा रंग दाय आता ही नहीं, भाता ही नहीं है। तन और मन से गुरुदेव मारे तन मन धन सब परमात्मा से गया। पीऊ पत्नी परमात्मा और सुरता एक में एक हो गई। अब न्यारी ने न जावे, एक पल के लिए एक क्षण के लिए भी गुरुदेव मारे अब वो अलग नहीं हो, अलग होती नहीं। पीव और पत्नी का मिलन हो गया, सुरता और शब्द का मिलन हुआ। राम चरण गुरुदेव मारे उसी में राम चरण शरण ये सुख पायो, इसमें ही सारे सुख की प्राप्ति हो गई, परमात्मा से मिलन हो गया। लेकिन इतना समझाने के बाद भी गुरुदेव फरमारे ताकि कहत न आवे, उस सुख के उस आनंद का कोई वार पार नहीं, वो कहने में आता ही नहीं है। अब वो आनंद कैसा है गुरुदेव अपने को आगे फरमा रहे हैं। खेलत फागरी रे मोये बगशो राम सुहाग, खेलत फागरी रे मोये बगशो राम सुहाग। राम पकड़ो हाथ नाथ अबला को, अंतर भरम बिलायो। राम पकड़ो हाथ नाथ अबला को, अंतर भरम बिलायो। जान्यो भाग राग बंध्यो पीवसो, जाग्यो भाग राग बंध्यो पीवसो। शरणा को फल पायो, खेलत फागरी रे मोहे बगशो राम सुहाग। राम भर पिचकारी प्रेम पियारी, सन्मुख श्याम चलाई। राम भर पिचकारी प्रेम पियारी, सन्मुख श्याम चलाई। आवत हवस लई पति हित सो, आवत हवस लई पति हित सो। सुंदर अंग लगाई खेलत फागरी रे मोये बगशो राम सुहाग। राम आपणो अंग दियो गुण सागर, चंचल अचल कराई। राम आपणो अंग दियो गुण सागर, चंचल अचल कराई। जैसे नीर बहे सरिता को, जैसे नीर बहे सरिता को। समंद समंद होए जाए खेलत फागरी रे मोये बगशो राम सुहाग। राम हरस परस अंतर नहीं दर से, पर से प्रीतम प्यारी। राम हरस परस अंतर नहीं दर से, पर से प्रीतम प्यारी। जैसे डरी गरी सब रस की, जैसे डरी गरी सब रस की। खून करे जल न्यारे खेलत फागरी रे मोये बगशो राम सुहाग। राम जी जे जोन फिरी जुग जुग में, भर मत जन्म गुमायो। राम जी जे जोन फिरे जुग जुग में, भर मत जन्म गुमायो। राम चरण सतगुरु के पासे, राम
सतगुरु कृपा से आप स्वरूप समायो खेलत पागरी रे मोये बगसो राम सुहारा। गुरुदेव फरमाने फाग खेलते खेलते परमात्मा ने मुझको ये सुहाग बगस दिया। जो दुहागन थी वो सुहागन हो गई। कैसे हुई? बखान तो करते ना, जब मिलन होता पिया से तब वो बखान कर रही सूरता कैसे हुआ? पकड़ा हाथ नाथ अबला का अंतर भर में मिलाया। गुरुदेव मैं अबला थी, मुझे सबला बना दिया, क्योंकि उस परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंतर का जितना भी भरम था वो सारा भरम खत्म हो गया और मेरा भाग्य जग गया। भाग्यो जाग, मेरा भाग्य जगया। क्यों? कि राग बंध्यो पीवस। अपन तो कोई खुशी हो जाती तो उसको कहते हैं कि भाग्य जगया। यहाँ गुरुदेव हमारे जब परमात्मा से मिलन हो गया तब मेरा भाग्य जगा, क्योंकि मेरा मिलन हुआ परमात्मा से और उनकी मैं शरण में गई तो शरणा को फल पायो। शरणा का ये फल मुझको मिला कि भर पिचकारी प्रेम प्यारी सन्मुख शाम चलाई। प्रेम की पिचकारी भरकर परमात्मा के सन्मुख चलाई, प्रेम के सहित परमात्मा के सन्मुख आए। आवत हवस बही पति हित सु सुंदर अंग लगाई। जो ही सुरता राम नाम में लगी तो परमात्मा ने उनका आगे होकर सुंदर अंग लगाई। परमात्मा ने उनको अपने पास लिया, एक मेक हो गए। अपनो रंग दियो, अपने अंग से एक मेक कर दिया। और गुरुदेव हमारे कैसे गुण सागर, वो परमात्मा कैसे गुण सागर है। सुरता पहले चंचल थी, गुरुदेव हमारे वो बहरी थी, लेकिन चंचल अचल कराई। चंचलपना सारा खत्म हुआ और उस अचल परमात्मा में जाकर समा गई। कैसे? जैसे नीर बहे सरिता को, जैसे एक नदी का पानी बहता बहता जाकर समुद्र में समा गया तो अब संबंध हो ही जाए। अब वो समुद्र का, अब उसको कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सुरता और शब्द का मिलन हो गया, दोनों अरस परस हो गए। अरस परस अंतर, अब दोनों एक में एक हो गए। अब दोनों में कोई अंतर रहा ही नहीं। पर से प्रीतम प्यारी, गुरुदेव हमारे परमात्मा और सुरता एक में, अब दोनों अलग है ही नहीं। कैसे? जैसे डरी गरी सब रस की और पूर्ण करे जल न्यारी। गुरुदेव हमारे जैसे नमक की डली को नमक में डाल दिया, अब उसमें वो एक में हो गई। अब कौन उसको अलग कर सकता है? उसको कोई अलग कर नहीं सकता है। ऐसे और सुरता और शब्द एक में एक हो गए। जी जी जोन फिरी जुग जुग में। गुरुदेव फरमा रहे हर युग युग के अंदर, हर योनि योनि के अंदर में भरमाता रहा, भटकता रहा, भरमत जन्म घुमायो। भटकते भटकते युग का यू ये मनुष्य अपना जीवन सारा बेकार कर दिया। लेकिन इस समय इस अवसर में राम चरण सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि सतगुरु ने क्या किया? आप स्वरूप समाये, एक में कर दिया। मैं तो जीव था, जीव से शिव बना दिया, जड़ को चेतन से मिला दिया। गुरुदेव हमारे और जो अलग समझ रहा था वो परमात्मा एक हो गए, एक में एक हो गए। लेकिन ये कैसे हुआ? राम चरण सतगुरु की कृपा से। गुरुदेव की कृपा, सतगुरु की कृपा हुई, जब जाकर ये एक हुए। और इति राग जय श्री संपूर्ण। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाए। राम